साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आज नई साखी के साथ आपका फिर से स्वागत है। साथ संगत जी, आज की साखी जो है, बुरे कर्मों के बोए हुए बीज बुरा ही फल देते हैं। साथ संगत जी, बात आज से लगभग 325 साल पहले की है। मदन और रतन दोनों अच्छे मित्र थे। अपनी दोस्ती के चलते उन्होंने साथ में व्यापार करने की योजना बनाई। इसी के साथ फिर वह दोनों साथ में व्यापार करने लगे। व्यापार में जो भी लाभ होता था उसको वो आपस में बांट लिया करते थे। ऐसा करते करते कुछ साल बीत जाते हैं और उनका व्यापार भी दिनों दिन बढ़ता गया। इसी के साथ एक दिन ऐसा आया कि उनको व्यापार में अत्यधिक लाभ प्राप्त हुआ और बहुत धन की प्राप्ति हुई। इसी के साथ रतन के मन में लालच आ गया और साथ संगत जी, उसने सोचा कि यदि ये सारा धन मुझे मिल जाए तो मैं सारा जीवन अच्छे से व्यतीत कर सकता हूँ। मतलब कि एक राजा की तरह जीवन जी सकता हूँ। फिर उसने एक बड़ा ही गलत कार्य कर दिया। अपने ही मित्र मदन को दूध में जहर देकर मार दिया। साथ संगत जी, इसी के साथ रतन राजा की तरह जीवन जीने लगा और कुछ समय बीतने के बाद उसके घर में एक पुत्र ने जन्म लिया। जैसे ही उसका पुत्र 6 वर्ष का हुआ तो वह अत्यधिक अस्वस्थ रहने लगा और जैसे जैसे उसके पुत्र की आयु बढ़ती रही वैसे वैसे उसकी अस्वस्थता भी बढ़ती रही और रतन ने अपना अत्यधिक धन उसके इलाज के लिए लगा दिया था, परंतु उसके स्वास्थ्य में कोई भी सुधार नहीं हो रहा था। जब वह पुत्र 6 वर्ष का हो गया तो उसका स्वास्थ्य और भी खराब हो गया और वह अपने जीवन की अंतिम सांसें गिनने लगा। और यह देखकर रतन को अत्यधिक दुख हो रहा था और वो रोने लगा। इसी के साथ उसका पुत्र जोर जोर से हंसने लगा और रतन से कहने लगा, मित्र, मुझे पहचाना? मैं तुम्हारा वही मित्र मदन हूँ जिसके साथ तुमने विश्वासघात करके मार डाला था और मेरे हिस्से का धन ले लिया था। फिर वह बोला कि मैं अपने हिस्से का धन इलाज के माध्यम से ले लिया है और जो थोड़ी सी शेष बची हुई राशि है वो तुम मेरे मरने के बाद क्रियाक्रम में लगा दोगे। इतना कहकर उसने अपने प्राण त्याग दिए। इसी के साथ रतन रोने लगा और कहने लगा कि मित्र, मुझे माफ कर दो। जैसे कि आपने देखा, अपने बुरे कर्मों का फल मनुष्य को अवश्य भोगना पड़ता है। इसी के साथ इस साखी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि कोई किसी को धोखा देता है तो वो खुद को ही धोखा दे रहा होता है। मनुष्य को यह भी याद रखना चाहिए कि दोषी व्यक्ति यहाँ की अदालत से बच सकता है, परंतु परमपिता परमात्मा की अदालत से बच पाना असंभव है। साथ संगत जी, प्यार से कहना